हाय एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ मेडिकेशन। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स। आई हैव बीन थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, वेरियस बुक्स, बट फॉर अंडरग्रेड्स the orthopedics instruments were not available in a very good and presentable manner. So I've taken a PG book. I'll tell you, that's Upendra Kumar's book. So I've taken this book and all the important instruments which are important for UG I've collected, and we'll discuss all the orthopedic instruments chapter wise. ठीक है, कुछ कुछ चैप्टर वाइज हम लोग जाएंगे, ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। और इसका जो प्लेलिस्ट रहेगा वो आपको यूट्यूब पर भी अवेलेबल मिलेगा, राइट। और उसके बाद में वी आर हैविंग अ टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। टेलीग्राम चैनल पर भी हम लोग अपलोड करेंगे एंड वी आर हैविंग अ व्हाट्सएप चैनल ऑल्सो। हम लोग वहाँ पर भी इसका PDF जो है वो ज़रूर आपके लिए अपलोड करेंगे। नाउ हमारी जो पूरी PDF है उसमें कुछ इस तरीके के मार्क्स हैं कहीं कहीं पर। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो लास्ट मिनट रिवीजन है उसमें आपने सिर्फ ये ऐसे जो मार्क बना हुआ है ये वाली चीज़ें ही पढ़नी है, बाकी सब चीज़ें अगर आपने स्किप भी किया तो भी चलता है। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक, द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द एक्सटर्नल फिक्सेटर एंड इलिजारो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पर ऐसे वाला मार्क लगा हुआ है, दीज आर मस्ट नो टॉपिक, यू कैनॉट स्किप दैट टॉपिक। ओके, so let us start with the external fixators and Illizarov. I'm sure that Illizarov आपने सबने पढ़ा है, आपने सबने सुना है। Let's take a quick revision, but before we start let me just tell you what do you mean by external fixators. Okay, so external fixators are actually of two types which your examination center or the examiner cell or the examiner can ask कि भाई what are the different types of external fixators, so you can tell that one is a pin fixator and other one is a ring fixator. This is also a very important NEET PG question also. ठीक है, ये ऐसा पिक्चर दिया था and they were asking you कि what is this, so this is a pin fixator. So there are two types, one is the pin fixator, other is the ring fixator, and there are some named external fixators like AO type of external fixator. Now what is this AO? AO stands for the Association of Orthopedics. AO type of external fixator. Then you have JES. What is JES? That is Joshi's external stabilization system. And then you have something called as Illizarov's fixator. Please, my humble request that whenever you will be given this instrument or I should say this system of the instrument, please don't say this is Illizarov. No, this is a Illizarov system of external fixator. Please say it completely. Okay, next question the examiner is going to ask you is what is the principle of Illizarov system. So every one of you say in a very loud word, it is the distraction osteogenesis. But please remember, distraction osteogenesis is not only principle. ठीक है, डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस के अलावा भी वहाँ पर 7 प्रिंसिपल्स होते हैं विच आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ। बट प्लीज रिमेंबर, डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस द मेन प्रिंसिपल। ठीक है, मेन स्कूल ऑफ थॉट जो है वो डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस का ही है इलिजारो के लिए। सो हम पहले समझेंगे कि व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस। देखिए, सपोज कीजिए दैट दिस सेगमेंट, जस्ट अ सेकेंड, दिस सेगमेंट इज ऑफ अ कम्युनिटेड फ्रैक्चर। तो आपने क्या किया, इसके ऊपर और इसके नीचे एक कट ले लिया। कट लेने के बाद आपकी बोन को जिस तरीके से दिखेगी, उसके बाद में आपने जो आपने कट लिया था फ्रैक्चर साइड से, उसके थोड़ा सा ऊपर की साइड या नीचे की साइड में यू आर गोइंग टू टेक अ कट। नाउ वंस यू गिव अ कट, आपकी जो बोन है वो कुछ इस साइड ऐसी दिखेगी एंड देन यू आर गोइंग टू फिक्स इट विद द इलिजारो। डन। अभी क्या होगा, इलिजारो को कैसे फिक्स करते हैं, यू आर हैविंग समथिंग, ये नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, आई टेल यू क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है। एनीवेज, उसके बाद आपने क्या किया, ये देखिए, ये नट बोल्ट के अंदर में ना ये वाला जो बोल्ट है, यहाँ पर एक, ये इसको फिक्सेशन बोल्ट बोलते हैं। फिक्सेशन बोल्ट के नीचे ना यहाँ पर एक स्पेस होती है, ठीक है, उसमें आप लोग यहाँ से शैंस पिन का इंट्रोडक्शन कराते हैं। ठीक है, इससे शैंस पिन आप इसके अंदर में डालोगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो, अगर 5th डे की हम लोग बात करें तो 5th डे के ऊपर में क्या हो रहा है, यू आर गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट इट। ये जो आपने ये डाला था ना, इसको आपने क्या किया है, देखो इस वाली, क्योंकि यहाँ पर एकदम पतला सा कट लिया था, बट 1 mm पर डे से आपने इस कट को ऐसे बढ़ाया। ओके, 1 mm पर डे से ऐसे कट को आपने बढ़ाया। ठीक है, एंड न्यू बोन का फॉर्मेशन होता गया। तो वंस यू वर डिस्ट्रैक्टिंग इट, देयर वाज ऑस्टियोजेनेसिस व्हिच वाज हैपनिंग। सो सी, इफ आई टॉक फॉर द डे 119th,
तो ये नई बोन का फॉर्मेशन होगा। जैसे जैसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो वैसे वैसे ऑस्टियोजेनेसिस होती है। तो देयर आर टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट्स, बट अगर आपको पता है तो इससे बढ़िया चीज़ तो कुछ नहीं हो सकती। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रेम्पोलिन इफेक्ट एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्कॉर्डियन मैन्यूअर। नाउ ट्रेम्पोलिन इफेक्ट मीन्स जब आप किसी लिम्ब को, जैसे अब हम अगर बात करेंगे कि सपोज डिस्ट्रैक्शन आपने कर रखा है उसको, तो आपने मोस्टली देखा होगा कि वार्ड्स के अंदर जो इलिजारो फिक्सेटर के पेशेंट होते हैं ना, वो वॉक कर रहे होते हैं। व्हाई? बिकॉज व्हेन द लिम्ब वॉन विद द इलिजारो फ्रेम इज एक्सियली लोडेड, लोडेड मतलब वेट बियर करवा रहे हो आप उसके ऊपर फिजियोलॉजिकली, कोई चल रहा है तो उसके ऊपर वेट आ रहा है ना, तो इट इंड्यूसेस ऑस्टियोजेनेसिस। दिस इज कॉल्ड एज ट्रेम्पोलिन इफेक्ट। Now what is accordion maneuver? Accordion maneuver means that there will be a distraction which you are causing and then there will be a compression. Okay, so that this cycle of distraction and compression is going to accelerate the bone regeneration. This is called as accordion maneuver. Now what are the other principles which are responsible for your Illizarov system? ठीक है, उसकी क्या क्या principles हैं? So please understand that one very important thing is, देखो आप कभी भी अगर डिस्ट्रैक्ट होगे पढ़ाई से, सो दैट इज गोइंग टू इन्वॉल्व व्हाट, दैट इज गोइंग टू कॉल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस होता है तो क्या होता है, खून खोलता है, नियोवास्कुलराइजेशन। ठीक है, खून खोलता है, खून खोलता है तो क्या होता है, इंडक्शन होती है किस चीज की, एक्टिविटी करने की। ओके, सो स्ट्रेस, लॉ ऑफ टेंशन स्ट्रेस, नंबर वन। नेक्स्ट इज नियोवास्कुलराइजेशन। ऑब्वियसली अगर आप इलिजारो डालते हो तो देयर आर सम न्यू वेसल्स व्हिच आर बीइंग फॉर्म्ड एंड वंस दोस न्यू वेसल्स आर बीइंग फॉर्म्ड, दीज आर रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग व्हाट, रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग ऑस्टियोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट इज इंडक्शन। इंडक्शन ऑफ व्हाट, मैकेनिकल इंडक्शन। जो भी पिन्स वगैरह आप डाल रहे हो उससे भी नई बोन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, induction of new bone and then activity. Now what is the activity? There is something called as biosynthetic activity stimulation. Okay, biosynthetic activity stimulation and activation of the osteoprogenitor cells. ठीक है, that ultimately leads to what? That leads to the ossification. ठीक है, so the last principle is intramembranous ossification. Okay, fine. Now what are the different components? So please remember these rings are the semicircular rings which you are going to get. ठीक है, एंड दीज सेमीसर्कुलर रिंग्स, प्लीज अंडरस्टैंड, इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि एक होल, कितने होल्स होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 18 होल्स पर रिंग आर देयर एंड व्हाट इज द डायमीटर, 8 mm इज द डायमीटर ऑफ अ सिंगल होल। ओके, नाउ देयर आर सम नट बोल्ट्स। ठीक है, नट बोल्ट्स जो हैं, दीज आर द नट बोल्ट्स। ओके, एंड देन यू हैव द पिन्स आल्सो। ठीक है, can you see these are the pins? So what pins we are using? We are using the plain wires and the olive wires. Okay, now please remember plain wire, olive wire, I'll tell you in the chapter of wires. ठीक है, जब हम लोग वायर पढ़ेंगे, बट प्लीज अभी के लिए इतना याद रखो कि चाहे वो वायर प्लेन हो और चाहे वो ऑलिव वायर हो, जैसे यहाँ पर ऑलिव लगा होगा। ठीक है, तो इसका जो टिप है, इट कैन बी अ ट्रोका टिप, इट कैन बी अ बायोनेटिंग टिप। नाउ बायोनेट जब भी आएगा तो दैट इज फॉर द कॉर्टिकल बोन एंड ट्रोका टिप इज फॉर द कैंसलस बोन। नाउ कैंसलस बोन इज व्हाट, इट इज द soft bone. Now soft bone is something which is present in the epiphyseal area and cortical bone is the hard bone that is actually there in the diaphyseal area. So diaphyseal area के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, बायोनेटिंग, एंड जो आपकी epiphyseal area उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ट्रोका टिप। ओके, now there is a system that is called as the hybrid of Illizarov. So the combination of the Illizarov with the half pins, just learn this. Combination of the Illizarov with half pin is the hybrid Illizarov. Nothing more than that. Please learn this. Don't spend time and energy. Okay. Now next important part is what are the different structures which are at risk. Okay. So please remember. देखो कैसे मैं याद करवाता हूँ। सपोज करो कि आपके फुट का lateral view है, तो उसमें एक एंटीरियर रहेगा, एंटीरियर पार्ट, एक उसमें क्या रहेगा, पोस्टीरियर पार्ट रहेगा। ठीक है, सो एंटीरियर से क्या क्रॉस कर रही होगी, एंटीरियर टिबियल वेसल्स। पोस्टीरियर में क्या होता है, पोप्लिटियल फोसा, तो पोप्लिटियल आर्टरी, पोप्लिटियल वेन एंड पोप्लिटियल नर्व, और लैटरल पार्ट से क्या जा रही होगी, कॉमन पेरोनियल नर्व। ओके, सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर एट रिस्क। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट साइट्स ऑफ एप्लीकेशन? प्लीज रिमेंबर, कोई भी, सबसे पहली बात है, इलिजारो हम लोग लॉन्ग बोन्स के लिए यूज करते हैं, एंड रादर मैं तो बोलूंगा कि मोस्ट कॉमनली यू विल सी इट फॉर द टिबिया एंड फिबुला। ओके, नाउ टिबिया एंड फिबुला के लिए यूज करते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस इज अपर मेटाफाइसियल, लोअर मेटाफाइसियल, अपर थर्ड, मिडल थर्ड, लोअर थर्ड, इजी।
upper metaphyseal, lower metaphyseal, upper third, middle third, and lower third. Now what are the uses? This is extremely important because whenever our students say only one, that is the external fixator. No. Now for example, is a child is born जिसका right foot right limb जो है वो ज़्यादा लंबा है और left छोटा है, तो limb length discrepancies में भी आप Illizarov fixator use करते हो because you'll distract, it will lead to osteogenesis, the bone is going to get longer. Okay, now for example there is a fracture. दो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, एक्सटर्नल फिक्सेशन एंड द लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसीज. नाउ थर्ड पॉइंट इज, नाउ फॉर एग्जांपल देयर इज अ non-union of the fracture. Why there is a non-union? Say for example infected non-union of the fracture. तो non-union of fracture है, infected. अब infection है तो आप internal fixation तो नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा? external fixation. So infected non-union of fracture में fracture union करवाने के लिए, I'll repeat, infected non-union of fracture में fracture union कराने के लिए you are going to use the external fixator. So this was our video 1 in the entire series of orthopedic instruments. फटाफट से go to the next video and watch our next important topic, that is the bone cutting and the related instruments. Thank you so much.